नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। राज्य में शिक्षक नियोजन में जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं वो डरे हुए हैं। आखिर क्यों? सर्टिफिकेट जमा है, 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके सर्टिफिकेट की जांच शुरू नहीं हुई है। 94,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। इसी प्रकार से शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग होने के बाद अभ्यर्थी ज्वाइनिंग लेटर जल्द से जल्द मांग रहे हैं। इसलिए शिक्षक दिवस के दिन पटना के गर्दनी बाग स्थित धरना स्थल पर इन लोगों ने धरना भी दिया था। धरना प्रदर्शन से शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी नाराज हो गए। उनकी नाराजगी का कारण यह है कि सरकार की पहल पर हाईकोर्ट से इस नियुक्ति प्रक्रिया को हरी झंडी मिल गई और अब अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। राज्य में छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जिसमें से 94,000 शिक्षकों की बहाली होनी है और राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया का इतिहास इन लोगों को डरा रहा है। आपको बताएं कि अभ्यर्थियों की पीड़ा अपनी तरह की है। शिक्षक नियोजन में चयनित अभ्यर्थियों को इस बात का डर सबसे ज्यादा है कि मामला कोर्ट में ना फंस जाए। बिहार में ज्यादातर नियुक्ति प्रक्रियाएं का इतिहास ही ऐसा रहा है, उससे अभ्यर्थियों के अंदर डर आना लाजमी सी बात है। इसी वजह से कई बार आवेदन करने के लेकर ज्वाइनिंग तक 4-5 साल तक लग जाते हैं और इसीलिए अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनके हाथ जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिल जाए। और संघ का दावा है कि कहीं भी सर्टिफिकेट की जांच शुरू नहीं हुई है। नियोजित शिक्षक संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया है कि मुकदमा कोर्ट में होते रहता है और इस तरह से मुकदमे जो हैं कोर्ट में होते रहते हैं। नियुक्ति बाधित होने का खतरा रहता है। अभ्यर्थियों की इस भावना को शिक्षा विभाग को समझना चाहिए। उनका कहना है कि अभी किसी भी स्तर पर किसी भी तरीके से जो है जांच की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। सर्टिफिकेट जांच होना है, उसके बाद नियुक्ति पत्र दिया जाना है। और संघ का यह दावा है कि कई स्तर पर पता लगाया गया, लेकिन यह पता नहीं चल रहा है कि अभी तक शिक्षक नियुक्ति से जुड़े सर्टिफिकेट की जाँच शुरू हुई है कि नहीं। दूसरी तरफ टीईटी और बीएड के सर्टिफिकेट जमा रहने से वजह से दूसरी जगह आवेदन आप नहीं कर सकते। यह भी बात है कि अगर जिस शिक्षक ने अपने सर्टिफिकेट्स टीईटी और बीएड के सर्टिफिकेट जमा किए हैं वो दूसरे जगह आवेदन नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ की वजह से नियोजन इकाई गड़बड़ी करे तो उस पर कार्रवाई सरकार को करना चाहिए। सरकार इसलिए परेशान है कि शिक्षक नियोजन पे बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का जानकारी मिल रही है। पहले भी हमने आपको बक्सर की रिपोर्ट दिखाई थी, जहां पर बताया था कि 12 लोगों पर गाज गिरने की स्थिति बनी हुई है और उनके सर्टिफिकेट्स की जाँच के लिए उन्हें दोबारा बुलाया जाएगा 13 से 14 सितंबर को। और उसी से रिलेटेड ये बातें चल रही है कि लगातार सरकार को भी ये डर है कि कई जगहों पर गड़बड़ियां चल रही है और 34 पंचायतों में किस तरह की गड़बड़ियां हुई है ये सरकार छिपा रही है, ये भी पता चला है। दूसरी तरफ प्राथमिक निदेशक के पद पर रंजीत कुमार सिंह की जगह नए अफसर अमरेंद्र प्रसाद सिंह दिसंबर से रिटायर भी होने वाले हैं और यह भी डर लोगों को सता रहा है। गड़बड़ी करने वाले का खामियाजा जेएनयू अभ्यर्थी क्यों भुगते? कहना यह है कि गड़बड़ी करने वालों का खामियाजा जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं वो क्यों भुगते। उनका यही कहना है कि गड़बड़ी करने वाला का खामियाजा जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं वो नहीं भुगतना चाहिए। सिस्टम फेल मांगना जाता है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि शिक्षा मंत्री को शुक्रगुजार हैं कि नियोजन प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन हमें नियुक्ति पत्र भी जल्द से जल्द दे देना चाहिए। अब लास्ट अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और सर्टिफिकेट्स की जाँच अभी तक शुरू नहीं हुई है। ऐसे में अगर ये दिसंबर तक खींचता है तो उसके बाद अमरेंद्र सिंह जो कि रिटायर हो जाएंगे तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है और साथ ही साथ अगर ये मामला कोर्ट में चल गया तो फिर से ये प्रक्रिया रुक जाएगी। तो ये तमाम सवालों के घेरे में अब सब कुछ आ चुका है। नियुक्ति पत्र कब मिलना है, इस पर बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है, क्योंकि लगातार ये प्रक्रियाएं चलती ही जा रही है और इसलिए अभ्यर्थियों को डर सा सता रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। शुक्रिया।